साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। इस चक्कर में नहीं फंसना है। जो फंस गया वो समझ लीजिए अपनी मेहनत की कमाई के साथ डूब गया। गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन के एक शख्स के ऊपर आरोप लगाया है कि फुटबॉल बैटिंग ऐप के नाम पर उसने 1200 लोगों से करीब 1400 करोड़ रुपए ठग लिए। चीन के शेजन प्रांत के रहने वाले वू युआम्बे नाम के एक शख्स के ऊपर आरोप है कि गुजरात आया था वो, और यहां आकर सिर्फ 9 दिनों के अंदर उसने इस ठगी को अंजाम दिया और इससे पहले कि कोई उसको पकड़ पाता भाग खड़ा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छपी खबर के अनुसार यहां पे गुजरात पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने जो पड़ताल की तो उसमें चीन के शेजन प्रांत के रहने वाले वू युआम्बे नाम के एक शख्स का नाम सामने आया जो इस पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड था। युआम्बे गुजरात के पाटन और बनासकांठा जिले में फ्रॉड को अंजाम देता गया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। सीआईडी के ऑफिसर्स ने बताया कि उन्हें जून 2022 में पता चला कि कुछ लोग दानी डेटा नाम के ऐप के जरिए गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पुलिस भी इसकी जांच में लगी हुई थी और पता चला कि इस ठगी का उत्तरी गुजरात में कुछ लोग बैठ के काम कर रहे हैं। सीआईडी के एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि जांच के दौरान इन्हें पता चला कि चीन का नागरिक वू युआम्बे साल 2020 और 22 में भारत आया था और उसने पाटन और बनासकांठा में कुछ वक्त गुजारा। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों से मिला और उन्हें पैसे का लालच दिया और उसके बाद उसने कई लोगों के साथ मिलकर मई 2022 में ऐप लॉन्च किया और इस ऐप में बोली लगाने के बदले में फायदे का सौदा बताकर बहुत सारा पैसा दिया जाता था। 75 साल के बुजुर्ग से लेकर 15 साल के बच्चे तक से फुटबॉल ऐप में बेटिंग कराई जाती थी और एक दिन अचानक ये ऐप बंद हो गई और फिर युआम्बे गायब। हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी इस ऐप के जरिए की गई। सीआईडी की साइबर सेल ने इस मामले में 9 लोगों को पकड़ा था। आरोप था कि इन लोगों ने शेल कंपनियां बनाकर हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे भेजने में युआम्बे की मदद। अगस्त 2022 में गुजरात पुलिस भी हरकत में आई। पाटन में आईटी एक्ट का उल्लंघन और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। ठगी के सरगना युआम्बे को भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक वो भारत से चीन भाग चुका था। इस साल सीआईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी और सीआईडी ने युआम्बे के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने में कामयाबी नहीं हासिल कर पाई और प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया थी वो भी रुक गई। मतलब कि अभी भी चीन के शेजन प्रांत के अलावा हांगकांग और सिंगापुर में अपना नेटवर्क युआम्बे चला रहा है और ऑनलाइन ठगी के लिए उसने कई ऐप बना रखी है। ये तो एक ऐप थी जिसने उसने 1400 करोड़ रुपए ठगे हिंदुस्तान में बैठकर सिर्फ 2 साल के अंदर, और उसके लिए उसको 2 बार सिर्फ हिंदुस्तान आना पड़ा। आप सोच लीजिए, इस तरीके का कोई भी ऐप जो आपको बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाता है, यकीन मानिए वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, आपकी मेहनत की कमाई को लेकर भाग सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी इस तरीके के बेटिंग ऐप पे पैसा लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पल भर में कंगाल कर देगा। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।